अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 28 जुलाई 2020 मंगल का दिन है। बात करेंगे कुछ कन्फर्म और नॉन कन्फर्म न्यूज़ के बारे में आज की ओमान की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि कुछ नई एक्टिविटीज़ जो हैं, जो पहले से बिजनेसेस बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, वो ओपन होने जा रही हैं। लेकिन कब ओपन होंगी, नोबडी नोज़। लोगों ने बड़ी स्पीड के साथ न्यूज़ डाल दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई हो जाएगा, लेकिन कब होगा, वी नीड दैट। एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे हमें वो जानना है। मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, कब होंगी हमें वो जानना है। वो कोई नहीं बता रहा। वो कौन बताएगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जितनी भी शॉप्स, मार्केट, सैलून्स और जिम्स वगैरह जो है, हेल्थ फिटनेस जिम है, स्टेडियम्स, ग्राउंड्स जितने भी हैं बंद हैं, और दीगर बिजनेसेस जितने भी बंद हैं वो ओपन होने जा रहे हैं। उसके लिए स्प्रिंग कमेटी ने 10 दिन पहले लास्ट वीक जो है वो अनाउंस किया था कि अगले फेज़ में मज़ीद जो एक्टिविटीज़ वो ओपन कर दी जाएंगी। लेकिन डेट अनाउंस नहीं की गई, बल्कि ऊपर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी ओपन नहीं हुई उनकी डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन होपफुली 8 अगस्त के बाद जो है उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी इंशाल्लाह खैर। दूसरी बात है फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होने की। फ़्लाइट ऑपरेशन जो, अब मैं किसको क्या बोलूँगा। फ़्लाइट ऑपरेशन अनाउंसमेंट जो की गई है वो ये है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो फाइट कर रही हैं ओमान एयरपोर्ट जो है या डिफरेंट अथॉरिटीज़ फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से राब्ते में हैं, और रेलिवेंट अथॉरिटी से, स्पेशली पाका, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, ओमान एयरपोर्ट अथॉरिटी जो जितनी भी सिविल एविएशन के हवाले से जितनी भी सर्विसेज हैं उनको डील करते हैं, उनके साथ उनके मामला जो हैं वो टाई अप किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि सिर्फ ये अनाउंस किया गया था रिसेंटली कि कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी, अरेंज की जा रही हैं स्टूडेंट्स को लाने के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को लाने के लिए। यानी बाहर से जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, दीगर ममालिक के लोग भी जो हैं स्टूडेंट ओमान में पढ़ते हैं। ओमान में बहुत सारी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, उनको वापस लाने के लिए, ओमानी स्टूडेंट जो दीगर ममालिक में पढ़ते हैं उनको वापस लाने के लिए स्पेशल फ़्लाइट जो है उनका ऐलान किया गया था कि वो अरेंज की जाएंगी और जल्द उनको वापस आने दिया जाएगा, और यहाँ से भी दे कैन गो आउट ऑल्सो। बाकी नॉर्मल के बारे में यही है जो शुरू दिन से बताते आ रहे हैं कि जी तैयारी हो रही है, बातें हो रही हैं। जो ओपन होगा तो ऑनेस्टली जिनको नहीं पता चलना था उनको पहले पता चलेगा, हमें बाद में पता चलेगा। जो न्यूज़ शेयर करते हैं, अब जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है, उनको पहले पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये थी हकीकत एयरपोर्ट ओपनिंग के बारे में। अल्लाह ताला उन लोगों का भला करे जो इंशाल्लाह खैर। उसके बाद है जी सुल्तान हैथम बिन तारक, उन्होंने 400 जो है 33 प्रिजनर कैदी जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया है ईद उल अज़हा के मौका पर। हर ईद के मौका पर, इस्लामिक जो त्यौहार हैं उनके मौका पर, खुशी के मौका पर कैदियों को जो है रिहा किया जाता है, ताकि एक तो वो भी अच्छे काम करने वाले बन जाएं इस नेक बाबरकत दिन के मौका पर, मुनासिबत से, और दूसरा इस खुशी के मौका पर वो अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्त अहबाब में जाके शामिल हो जाएं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया कि वो मज़ीद क्राइम करें। आम नौइयत के जो क्राइम करने वाले लोग जो कैद थे, जो जुर्माने नहीं पे कर सकते थे, और दीगर जितने भी, उनको रहा कर दिया गया है, जिनमें से 433 टोटल लोगों को रहा किया गया है। 217 जो है वो एक्सपर्ट्स थे। 433 में से 217 जो हैं वो खारजी लोग थे। इंशाल्लाह खैर वो जिस भी जुर्म में मुब्तला हूँ, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखे और उनको हदायत दे के वो नेक्स्ट टाइम, बल्कि कोई भी जो है इंसान वो किसी किस्म की गलती कोताही ना करे, कोई जुर्म ना करे। उसके बाद ओमान की जो न्यूज़ हैं वो यही है, लॉकडाउन 8 तक है। ईद की छुट्टियां 6 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। बाकी आज के कोरोना केसेस के हवाले से जो ही अनाउंस होते हैं वो भी आपके साथ अपडेट किया जाएगा। बल्कि कुछ एक और भी न्यूज़ चल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना केसेस जो है वो टेस्ट जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। टेस्ट जो हैं वो नहीं किए जाएंगे, मज़ीद टेस्ट। वो सिर्फ निज़वा की जो है अभी तक न्यूज़ आई है, बाकी पूरे ओमान की या मस्कत देकर जगहों की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। अगर उसमें सदाकत है, निज़वा का तो चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही ऑफिशियल सोर्सेज से किसी भी जगह पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई।
सिर्फ ये चल रहा है कि निज़वा में हॉस्पिटल जो है उन्होंने कोरोना के टेस्ट करने बंद कर दिए हैं, वहाँ पर मज़ीद कोरोना के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि ओमान ने वाकई ही कोरोना के टेस्ट बंद कर दिए या नहीं किए। सो इंशाल्लाह खैर ये थी अब तक की अहम खबरें। अभी टाइम हुआ 11:20। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 11:30-35 पे इट विल बी पब्लिश। सो जो ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं इमीडिएटली वी विल शेयर ऑल्सो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।